मिनहाज फाउंडेशन की ओर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का मुनाकिद की गई, जिसमें सभी धर्मगुरु ने शिरकत करके इंसानियत के नाम पैगाम दिया। अवामी टाइम्स रिपोर्ट करके न सिर्फ उम्मत पर बल्कि पूरी दुनिया पर एहसान फरमाया है कि असल तस्वीर और असल रुख जो है वो दुनिया के सामने आ गया इस किताब के जरिए से। जावेद भाई, आज जो है मिनहाज की तरफ से मोहम्मद कॉन्फ्रेंस का मुनाकाद किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये ईद मिलादुन्नबी का अपना जो मिलाद कॉन्फ्रेंस थी मिनहाज की तरफ से, इसके अंदर आपने देखा कि इंटरफेथ का जो था और बड़ी तादाद के अंदर जो हमारे ब्रदर वतन है उन लोगों ने शिरकत की। और ये वक्त की आज ज़रूरत है कि जो हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजे गए, तो ये मैसेज हम तक मुसलमानों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, सभी लोगों के बीच में जाना चाहिए। और आज मिनहाज ने ये कॉन्फ्रेंस करके बड़ा एक अच्छा काम किया कि जो बिरादरान ने हमारे वतन है उनको ये मैसेज गया। सबसे पहले मैं सब आप मीडिया वालों का अभिनंदन करता हूँ। आपने जो सवाल किया वर्तमान परिस्थिति में ऐसे प्रोग्राम क्यों हो रहे, क्या नौबत आई, तो अभी आप देख रहे हैं कि सभी लोग, सभी मजहब के लोग भाईचारा बनाना चाहते हैं, मैत्री से रहना चाहते हैं और सबको शांति और अमन और चैन चाहिए। तो इसलिए ये ऐसे प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के मजहब को, एक दूसरे को हम लोग समझेंगे, तब हम लोग, हमारा जो देश आगे बढ़ पाएगा और हमारी प्रगति होगी। मुसलमान ही नहीं या शेड्यूल कास्ट ही नहीं, हर कोई परेशान है, हर कोई परेशान है। और ये परेशानी से सब कोई अपना मार्ग निकालना चाहता है। हर व्यक्ति दुखी है, परेशान है, तो वो मार्ग निकालना चाहता है। तो मार्ग निकालने के लिए, शांति निर्माण करने के लिए ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। सभी धर्मों में प्रोग्राम होना चाहिए। ये सभी लोगों ने ऐसे प्रोग्राम का आयोजन करना चाहिए और एक दूसरे से प्रेम भाव बढ़ाना चाहिए। ये हमारे लिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रोग्राम जो मिनहाज की तरफ से यहाँ आयोजित किया गया है, हम देख रहे हैं कि हमारे पूरे भारत देश में नफ़रतें फैलाई जा रही है और धर्म के नाम पे एक दूसरे को बांटा जा रहा है। प्रेषित मोहम्मद साहब जो कि 1450 साल पहले ऐसे माहौल में आए थे, जो अगर अरब का वो माहौल और आज का जो माहौल हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में हम जो देखें कि लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं और एक दूसरे को लूट खसूट, भ्रष्टाचार, व्यभिचार और स्त्री का शोषण और सारी चीज़ें आम हो गई है। ऐसी माहौल में 1450 साल पहले प्रेषित मोहम्मद साहब आए थे और उन्होंने ईश्वरीय आदेश, जो कुरान, जो संदेश है ईश्वर का, उसके ज़रिए वो लोगों को खुद ईश्वरीय संदेश पे खुद उसका समाज पैदा किया जो खुशहाल समाज था। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि उनकी जो शिक्षाओं को समझने की बजाय आज कुछ लोग उनके ताल्लुक से गलत फहमियाँ फैला रहे हैं, उनकी जो शिक्षाओं को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं और समाज में दूरी पैदा कर रहे हैं। आज मिनहाज जो ये फाउंडेशन है, इसने बहुत ही अच्छा ऑल फेथ एक प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें तमाम ये फेथ के हम देखते हैं कि हिंदू धर्म के धर्मगुरु है, हमारे बहुजन धर्म के धर्मगुरु है, क्रिश्चियन धर्म के धर्मगुरु है और मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु भी है। ये सारे धर्मगुरुओं को एक जगह बुला के ये बताने की कोशिश की कि एक आदर्श चारित्र क्या है। इंसानों को जो उसके पैदा करने वाले ने, उसके निर्माता ने जो तालीम, जो शिक्षाएं दी है, अगर वो आदर्श शिक्षाओं पे अगर इंसान उस पर अमल करता है, उस पर चलता है, तो वो ये जीवन और ये जीवन शैली और ये पूरी दुनिया फिर एक ऐसी अमन और शांति का तमाम देखने वाले और सुनने वाले इस बात को समझ रहे हैं कि जो लोग सिर्फ दुनिया को आबाद करना चाहते हैं और इंसानों को आबाद नहीं देखना चाहते, जो अपनी दुनिया को आबाद करना चाहते हैं, उन लोगों ने ऐसे हालात हमारे मुल्क में पैदा कर दिए जहाँ पर हमेशा मिलजुल कर रहने की एक गंगा जमनी तहजीब पाई जाती थी, उसको ख़राब कर दिया है। इसलिए ये ज़रूरत आज की नहीं है, ये हमेशा की है कि हम अपने नबी पाक के पैगाम को पहुँचाएँ कि जहाँ उन्होंने पहले दिन से लेके
अपनी पूरी ज़िंदगी में 63 साल के एक ही बात कही है कि सब मिल के रहें, सब मिल के रहें। उसी को बात फैलाने के लिए इस तरीके के प्रोग्राम की ज़रूरत है। अगर सब सच का साथ दें और सब उनकी बातों को माने तो इन ऐसे प्रोग्रामों की हमें ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और हम ख़ास करके जो मुसलमान उनको अपना नबी मानते हैं, अगर वो अपने अमल से अपने कामों से लोगों को बताएं तो ख़ुद ब खुद दुनिया में नहीं बल्कि हर इंसान के दिल में उनका पैगाम पहुंच जाएगा। और इस तरीके से मोहब्बत, मिलजुल के रहना जो हमारे मुल्क की आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है वो खुद फैल जाएगी और सब तक आम के बारे में दूसरे लोग क्या सोचते हैं। और यही वजह है कि आज आपने देखा कि महात्मा ज्योतिबा फुले की नात के हवाले दिए गए, सुरेश भट्ट की मराठी नात पेश की गई, आखिरचा आसरा मोहम्मद। तो ये सारी बातें जो है इंसानियत के पैगाम को, जो इस्लाम का पैगाम है, वो पैगाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। रसूल की ज़ात सिर्फ मुसलमानों के रसूल नहीं है। रसूल की ज़ात का पैगाम, अमन का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, शांति का पैगाम, ये पूरी दुनिया के लिए और पूरे भारत के वासियों के लिए, इसी पैगाम के लिए आज का इस प्रोग्राम को रखा गया था खास तौर पर। अंसारी साहब, क्या पर्पस रहा इस प्रोग्राम का? ऐसी क्या देखिए, पर्पस तो ये था कि जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं और जो कम्युनिटी के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, और सदियों से ये रवायत चली आई है मुसलमानों की कि वो प्रॉफिट के बर्थ को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो मिनहाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म से हमने सोचा कि इस बर्थ को सेलिब्रेट किया जाए, लेकिन इसको जो और मज़ाहिब के लोग हैं उनके साथ सेलिब्रेट किया जाए, और जो ट्रू है, जो उसका सच है, जो सच्चाई है इस्लाम की और मोहब्बत की, प्यार की, हार्मनी की, लव की, वो हम ना लोगों के साथ शेयर करें कि इस्लाम क्या सिखाता है। और ये जो प्रॉफिट का बर्थ का दिन है, इससे बेहतर कोई दिन और समझ में नहीं आया हमने। तो हमने ये सोचा क्यों ना इस तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाए और फेथ लीडर्स को बुलाया जाए और उनसे भी आका अलैहिस्सलाम की शान में कुछ कलमात कहा जाए। और हमारी तरफ से तो जो हम बयान करते रहते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन वो भी साथ में बयान करें। थैंक यू साहब की जो अभी जन्मदिन गया है उसके एवज में ये प्रोग्राम बनाया गया था। और हज़रत सिर्फ रहमतुल मुसलमीन ही नहीं थे, रहमतुल आलमीन का उनको दर्जा दिया गया था। यानी वो पूरे आलम के लिए, पूरी कायनात के लिए आए थे। इसलिए हम सब यहाँ शामिल हुए हैं इस प्रोग्राम में। और साधु संत पीर फ़कीर इनकी कोई जात नहीं होती है ना, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। तो सभी हरि की पूजा हो रही है, ईश्वर की, उस रब की, उस वाहे गुरु की। उसे चाहे आप अल्लाह बुला लो, चाहे वाहे गुरु बुला लो, चाहे गॉड बुला लो, चाहे जो नाम दे दो, राम बुला लो। तो ईश्वर तो एक ही है, इसलिए हम सब यहाँ पर उनकी तारीफ़ में यही प्रोग्राम के लिए आए थे। अभी आपने कहीं ना कहीं बहादुर में पढ़ी है, तो हमारे दर्शकों आपने भी वो एक हमद है, वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब की गाई हुई हमद शम्स तबरेज़ की लिखी हुई है शायद। तो वो उस अल्लाह की तारीफ़ में, उस पैगंबर की तारीफ़ में बहुत सी बातें बयां करती है, इसलिए मैं उसे पढ़ता हूँ। जब भी मैं काफ़ी अरसे से 10 सालों से ये हमद पढ़ता हूँ। हर रिलीजन के रिलीजियस टीचर ने यहाँ आकर अपनी बात रखी और आपस में इंटरफेथ में किस तरह से हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इस पे बात की। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक नॉन मुस्लिम्स को कहते हुए, इतना बेहतर कहते हुए सुन के बहुत अच्छा लगता है। और मुझको बेहद खुशी है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग और प्रीचिंग है वो सिर्फ उनको मानने वाले नहीं बल्कि उनके जानने वाले भी उसका बयान करते हैं। फादर ने बहुत अच्छी बात की, बाबा यहाँ पे मौजूद थे, बाबा ने बहुत अच्छी बात की। और हर मज़हब ने, और आपने देखा कि एक दो नॉन मुस्लिम जो है उन्होंने कितनी अच्छी नात पेश की, मराठी में नात पेश की। ये आज का जो हमारे ज़ुबैर साहब है, उनकी पूरी टीम है मिनाज की, उनका यही मकसद है कि कम्युनल हारमनी हो, आपस में भाईचारा हो, प्यार हो, मोहब्बत हो और लोग बहुत ही अमन की फ़िज़ा के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजारे। और उसका ये एक बहुत बड़ी कड़ी है और मुझको पूरा यकीन और पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों के अंदर ये और भी बड़े पैमाने पे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे किया जाएगा। सर, एक राजनीति से जुड़ा सवाल करना, लाखों करोड़ों लोग
एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के कल्चर से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के रिलीजन सेंटिमेंट से मोहब्बत करते हैं। कुछ लोग हैं जो इधर उधर की बात करते हैं, मगर मेरा यकीन है, मेरा पूरा भरोसा है कॉन्स्टिट्यूशन पे, संविधान पे और लोगों की मोहब्बत पे कि हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश के अंदर आज भी लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे के लिए मोहब्बत और एक दूसरे से जुड़ने की ख्वाहिश है। इसके अलावा आखिरी इसका इस मकसद में, इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही ये रहा है कि आज के इस दिन के ऊपर, और आपने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में आज हमारी नॉन मुस्लिम बहनें और भाई यहाँ पर मौजूद थे। उनके घर पे पूजा करने के बाद जाके पूजा करने के लिए और दिवाली की तैयारी छोड़ के वो यहाँ पर आए, वो इस बात का सबूत है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये जो अल्लामा इकबाल का जो शेर आज की बात पे लागू होता है कि हर लोग यहाँ पर आए हैं और दिवाली जो है वो खुशियों का त्यौहार है। और मैं अपनी ओर से, पूरे मिनाज की ओर से, हमारे जो भाई बहन यहाँ पर आए और जो नहीं आ पाए उन सबको, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को दिवाली की खुश शुभकामनाएँ देता हूँ और दिवाली उनके ज़िंदगी में रोशनी लाए और सब आपस में मिल जुल कर यहाँ पर रहें। Plain English, no problem. Sir, what would you like to say about this program you attended over here? So how do you feel? See, this is basically the need of the hour. India is a pluralistic society and harmony is really important because we have been divided by decisive forces and makes them to rule us in a different way. So religion is one area which can unite people because everyone believes in one Almighty God. So this is a unifying factor, and Prophet Muhammad has given the message of peace, an embodiment of peace. Peace be on him, peace be upon him. So this is something which has to really happen again and again, not at one time in a year. This has to happen with various faiths because more we can achieve with dialogue rather than speech. More discussions happens, more harmony, more peace, more understanding, more homogeneous environment in this country. So this is what I feel and I am happy that I am part of this celebration. Thank you so much. ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से थोड़ा सा मैं कुछ कहना प्लीज़। देखिए, ये एक सोच थी जिसको हम इनिशिएट करना चाहते थे और ख़ासकर मुंबई के इस इलाके से करना चाहते थे। हम चाहते थे कि इंटरफेथ हार्मनी का जो मैसेज है वो ख़ासकर इस जगह से मुंबई को और देश को मिले। कई कम पॉलिटिकल लीडर होते हैं जो इस तरह की चीज़ों को गो हेड करते हैं क्योंकि वो अपना नफ़ा और नुकसान देखते हैं, लेकिन अमीन भाई का हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने पॉलिटिकल अपना विज़न ना सोचते हुए, पॉलिटिकल माइलेज ना देखते हुए ये सोचा कि हाँ, इंसानियत के लिए मिलाद के नाम पे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो बेशक इसके अंदर शामिल होना चाहिए। तो आपने देखा कि आज अमीन भाई ने भी जो कुछ कहा, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, वो सिर्फ लव, हार्मनी, पीस और इंटीग्रिटी की बात करी। तो हम गुजारिश करेंगे मुंबई से, महाराष्ट्र से, इंडिया से कि जिस तरह अमीन भाई ने अपने कदम को इस काम में आगे लाया है, दीगर भी जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो लव हार्मनी के लिए इस तरह आगे आएँ ताकि ये जो नफ़रत इस वक्त फैल रही है, जो आग हर जगह लगी हुई है, इसमें थोड़ी सी लोगों को शांति मिले और हम एक सुकून और शांति की तरफ चलें। तो मैं अमीन भाई का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आइंदा भी इसलिए मैं इनके पास हमेशा दस्तक देते रहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम को वो हमारे साथ शामिल होकर इनिशिएट करते रहें। थैंक यू।